लिखा है, भारत समेत मानवकृत जलवायु परिवर्तन में योगदान रहा है, तथापि इसके प्रभावों का सामना करने में वे अग्रिम पंक्ति में हैं। कृषक अब वर्षा तापमान के ऐतिहासिक औसतों पर भरोसा नहीं कर सकते और अधिक बारंबार होने वाली अत्यंतिक मौसमी घटनाएं एक्सट्रीम जैसे सूखा, बाढ़ और महाविपदाओं के रूप में परिणामित हो सकती है। नए खतरे सामने हैं, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि, जल पूर्ति पर पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव, छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण हैं। पूरे विश्व में लगभग 2 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। भारत में छोटी जोत वाले किसानों का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जिसका स्थानीय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। ठीक है, ये सारी बात लिखी हुई है कि भारत समेत, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पूरे विश्व में ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है। फिर भी ये सामना करने में अंतिम पंक्ति में है, अग्रिम पंक्ति में है। वर्षा सबसे उनका बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता है और छोटे कृषि फर्म कितने महत्वपूर्ण हैं, यह इस बात से पता चल सकता है कि 2 बिलियन लोग भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर है और छोटी जोत वाले किसान 41% खाद्यान्न और अन्य पदार्थ उत्पादित करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके लिए फिर लिखा है कि सर्वाधिक तर्कसंगत और मोस्ट विवेकपूर्ण उपनिगमन कौन सा है, रैशनल कोरोलरी कौन सा है। ये है रैशनल कोरोलरी, ये है कि स्वयं सिद्ध, ठीक है ना, स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। एक ये बात लिखी हुई है। अगला देखते हैं, भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में, मिनिमाइजेशन में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। ये बात तो गलत है, क्योंकि इनकी लिखा हुआ है कि इनकी इसमें कोई नगण्य योगदान रहा है जलवायु परिवर्तन में। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस बात को, जलवायु परिवर्तन में इनका नगण्य योगदान रहा है। और तापन जो है वो तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर तापमान, वर्षा और तापमान में ऐतिहासिक भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वो सामना कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रही है, तो इसलिए इनकी कोई भूमिका नहीं होती। यह बात नहीं कह सकते। नगण्य भूमिका हो सकती है या बृहद भूमिका हो सकती है, बट बिल्कुल ही नहीं होगी, ये बात गलत है। बड़ी संख्या में, फिर यहाँ पे लिखा है, बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहाँ तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। ये बात भी लिखा हुआ है। बड़ी संख्या में किसान परिवार को होने के कारण जहाँ तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। जहाँ पर बड़ी जनसंख्या है वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत भी है और आने वाले समय में सतर्क रहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि पूरे विश्व में 2 अरब लोग भोजन और आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं जो छोटी जोत वाले हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि जो बाढ़, सूखा और ये सब जो है, समुद्र का स्तर में वृद्धि और जल पूर्ति पे पिघलते हुए हिमनदों का प्रभाव, ये सब नए खतरे सामने हैं। इसलिए हो सकता है कि इसमें खाद्य में समस्या आ जाए। नहीं होगी ऐसी बात नहीं कही जा सकती। ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। खतरे की बात कही गई है और खतरे से हो सकता है कि ये प्रभावित भी हो। भारत में केवल यहाँ पे फिर लगा दिया, ये एक सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप का बनाता है, और पर्टिकुलर टाइप का बनाता है तो ये हो ही नहीं सकता, कंक्लूजन में कभी नहीं होता। केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। 41% खाद्य का उत्पादन करते हैं, लेकिन बाकी तो बड़ी जोत वाले और बड़े किसान करते ही होंगे। इसलिए ये केवल जो है, ये भी इसको सही नहीं बनाता, इम्प्लाइड कोरोलरी नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ है कि ये तीनों नहीं हो सकते, तो पहला ही इसका सही जवाब होगा। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। ये बात हो सकता है, और ये तीनों तो नहीं होंगे।
और इसके बारे में भी हम बहुत श्योर नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप चौथे आंसर के बारे में बहुत श्योर नहीं होते, लेकिन 3 को आप रिजेक्ट कर सकते हैं अगर, तो इसका मतलब है कि चौथा ही आंसर है। इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजेक्शन, और इसके आधार पे भी बहुत सारा सवाल बन जाता है। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्यावली का महत्वपूर्ण भाग है। ये इसमें आप इम्प्लॉयड कर सकते हैं, क्योंकि छोटे किसानों को जो है उनका जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहता है और उन्हीं को ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो कोई भी अगर वर्क प्लान बनाते हैं तो उसके बारे में उनको सोचना, कार्यावली बनाते हैं तो उसके बारे में, उनके बारे में इम्पोर्टेंट रूप से सोचना ज़रूरी है, और उनके बारे में एक महत्वपूर्ण विकास भाग होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इसलिए ये आंसर होगा इसका। बाकी 3 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हमने बता दिया। तो इसका सबसे जो बेहतरीन आंसर हो सकता है वो यही होगा।